हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूँ पैरामीटर का यूज़ करना। सो बेसिकली ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप सभी लोगों के लिए कि पावर बीआई के अंदर पैरामीटर का यूज कैसे करते हैं। तो फटाफट से विदाउट टेकिंग योर टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मेरे पास ये यहाँ पे डेटा सेट दिया गया है और इस डेटा सेट के अंदर मेरे को कुछ मेजर्स क्रिएट करने हैं। तो मैं यहाँ पे मेजर क्रिएट करता हूँ, न्यू मेजर। ये यहाँ पे मैं मेजर क्रिएट कर रहा हूँ, टोटल सेल्स इक्वल टू सम ऑफ सेल्स अमाउंट। ओके, ओके। एंड सेकेंड मेजर मैं क्रिएट कर रहा हूँ टोटल प्रॉफिट सम ऑफ प्रॉफिट। ओके, थर्ड मेजर मैं क्रिएट कर रहा हूँ टोटल ऑर्डर्स, काउंट रोज। ऑर्डर्स के लिए हम काउंट रोज यूज करेंगे एंड टेबल का नाम प्रैक्टिस डेटा सिटी। एंड नेक्स्ट मेजर मैं यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ टोटल क्वांटिटी सम ऑफ टोटल सम ऑफ क्वांटिटी। ओके, एंड नेक्स्ट मेजर क्रिएट करूंगा टोटल शिपिंग कॉस्ट सम ऑफ शिपिंग कॉस्ट। ओके, ओके। लास्ट मेजर मैं क्रिएट करूंगा टोटल टारगेट, टोटल टारगेट सम ऑफ टारगेट। ओके, सो मैंने यहाँ पे टोटल 6 मेजर क्रिएट कर लिए हैं। एक है टोटल ऑर्डर्स, मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूँ। एक है टोटल ऑर्डर्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल क्वांटिटी, टोटल सेल्स, टोटल शिपिंग कॉस्ट एंड टोटल टारगेट। ओके, ओके। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मॉडलिंग टैब के अंदर जाऊँगा एंड मॉडलिंग टैब के अंदर यहाँ पर ऑप्शन है न्यू पैरामीटर। आपको जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है एंड फील्ड पे क्लिक करना है, राइट। अच्छा, इसके बाद आपको पैरामीटर का नाम देना है। तो एज ऑफ नाउ मैं इसका नाम दे देता हूँ ऑल कैलकुलेशन या फिर ऑल एनालिसिस। ओके, एंड यहाँ पर बोला गया है ऐड एंड रीऑर्डर फील्ड्स। सो आपको यहाँ पे सीक्वेंस में अपनी वो सारे के सारे मेजर्स यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं। तो मेरे पास ये मेजर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं टोटल सेल्स ले लेता हूँ, उसके बाद मैं टोटल प्रॉफिट ले लेता हूँ, उसके बाद टोटल ऑर्डर्स, देन टोटल क्वांटिटी एंड टोटल शिपिंग कॉस्ट एंड टोटल टारगेट। देन मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक पैरामीटर क्रिएट हुआ दिखेगा, ठीक है, जो कि है ऑल एनालिसिस। एंड यहाँ पर भी देखें आप तो साथ में आपके पास एक स्लाइसर क्रिएट होकर के आ रहा है, ठीक है। जो जो आपने मेजर वहाँ ऐड किए थे उन सभी मेजर का एक स्लाइसर आपके पास बन के आ रहा है, राइट। तो इसको मैं इधर ही रख देता हूँ। एंड अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे एक कॉलम चार्ट यूज करूँगा, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। एंड इस कॉलम चार्ट के अंदर मेरे को इंफॉर्मेशन ऐड करनी है जो भी आपको देखना है, राइट। तो हम इस चीज़ को कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास
होना चाहिए बिल्ड अ विजुअल पेन। तो ये हमारे पास बिल्ड अ विजुअल पेन है एंड ये यहाँ पे डेटा है। तो लेट सपोज कि मेरे को यहाँ पे सिटी वाइज इंफॉर्मेशन देखना है कि कौन से सिटी में कितना सेल हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना ऑर्डर हुआ है, कितना शिपिंग कॉस्ट लग रहा है एंड कितना टारगेट था, राइट। तो इस केस में सिटी को मैं एक्स एक्सिस के अंदर पुट करूँगा। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या करना है, जो आपने पैरामीटर बनाया था इस पैरामीटर को आपको वाई एक्सिस में पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक चार्ट बन जाएगा, बट एनीवे एज ऑफ नाउ आप इस चार्ट को इग्नोर करिए। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे किसी एक को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो लेट सपोज कि मैं टोटल सेल्स अमाउंट सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल सेल्स अमाउंट दिख रहा है ईच सिटी वाइज, ओके। अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। इसके लिए साइज एंड स्टाइल में आना है एंड साइज एंड स्टाइल में बैकग्राउंड सबसे पहले। तो बैकग्राउंड का कलर मैं यहाँ से ले लेता हूँ, लेट सपोज दिस वन। एंड इसका जो ट्रांसपेरेंसी लेवल है अराउंड 50% के आसपास मैं यूज करूँगा। तो यहाँ पे स्लाइसर के अंदर बेसिकली ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है, ठीक है। बट एनीवे मैं यहाँ पर भी क्लिक करता हूँ, ये जो हमारा चार्ट है। एंड बैकग्राउंड का कलर मैं सेम ले लेता हूँ एंड इसका जो ट्रांसपेरेंसी है अगेन वही 50% के आसपास, ओके। अच्छा, इसके अलावा विजुअल बॉर्डर, सो विजुअल बॉर्डर को ऑन कर लिया एंड यहाँ से मैंने इसको ब्लैक ही रहने देते हैं एंड इसका विड्थ मैंने इंक्रीज कर लिया एंड राउंडेड कॉर्नर कर दिया। नीचे आइएगा, एक्स एक्सिस दिया गया है। एक्स एक्सिस में मैंने इसको फॉन्ट साइज इंक्रीज किया एंड इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। साथ के साथ मेरे को टाइटल नहीं देखना है तो टाइटल हटा दिया। अब वाई एक्सिस वैल्यू के अंदर फॉन्ट साइज मैंने इंक्रीज किया, बोल्ड किया एंड इसका जो कलर है वो मैंने ब्लैक कर लिया एंड टाइटल में इसका भी नहीं देखूंगा। ग्रिड लाइन मेरे को चाहिए नहीं तो ग्रिड लाइन ऑफ कर देते हैं एंड जो हम स्लाइडर की रिक्वायरमेंट है नहीं, सो कॉलम्स के अंदर आए। कॉलम्स का कलर मुझे यही रखना है। अच्छा, इसके अलावा बॉर्डर की अगर हम बात करें तो बॉर्डर जो है यहाँ पे मैं डार्क ब्लैक कलर दे देता हूँ एंड इसका जो विड्थ है वो हल्का सा इंक्रीज कर लूँगा या फिर रहने देते हैं। इसमें इसके बाद डेटा लेवल आता है। डेटा लेवल को मैंने एक्सपेंड किया। वैल्यू सेक्शन के अंदर आपको आना है, इसका फॉन्ट साइज आपको इंक्रीज करना है एंड इसको बोल्ड कर देना है एंड इसका भी कलर आपको एज़ पर योर रिक्वायरमेंट ले लेना। तो लेट सपोज कि मैं यहाँ पे ब्लैक ले लेता हूँ, सॉरी रेड ले लेता हूँ, गॉट इट। अच्छा, इसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपके पास यहाँ पे टाइटल दिया गया है, सबसे ऊपर टॉप पे आपको जाना है एंड टाइटल को चेंज करना है, ठीक है। टाइटल की फॉर्मेटिंग हम करेंगे तो टाइटल को एक्सपेंड किया। अच्छा, ध्यान रहे कि जो यहाँ पे टोटल सेल्स बाय सिटी लिखा हुआ है ये आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। इसको एज इट इज़ रहने देना है, गॉट इट। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जस्ट बोल्ड कर लेना है, इटैलिक कर लेना है, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेंगे और इसको सेंटर अलाइन कर लेंगे। इसका जो फॉन्ट कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको ये जो टेक्स्ट है इसको चेंज नहीं करना है। अगर आपने टेक्स्ट चेंज कर दिया तो फिर प्रॉब्लम है, ओके। तो अब मैंने यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मेटिंग कर ली है। अब देखिए क्या हो रहा है कि एज ऑफ नाउ मेरे पास सिटी वाइज टोटल सेल्स अमाउंट दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं टोटल प्रॉफिट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास सिटी वाइज टोटल प्रॉफिट आ रहा है। ऊपर हेडर में भी देखें तो टोटल प्रॉफिट बाई सिटी लिखा हुआ आ रहा है। सेम इसी प्रकार से अगर मैं टोटल ऑर्डर पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास सिटी वाइज टोटल ऑर्डर्स आ रहा है। टोटल शिपिंग कॉस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो सिटी वाइज टोटल शिपिंग कॉस्ट आ रहा है। तो ये होता है पैरामीटर कि आप स्लाइसर तो यूज कर रहे हैं लेकिन सिंगल कॉलम के बिहाफ पे स्लाइसर नहीं यूज कर रहे हैं, आप मल्टीपल कॉलम के बिहाफ पे स्लाइसर यूज कर रहे हैं, ओके। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ओके। चलिए, बाय बाय।